Hello, good morning, dear one. You are studying some basic concept of chemistry, and in previous video, I have discussed about the branches of chemistry like inorganic chemistry, organic chemistry, physical chemistry, industrial chemistry, analytic chemistry, biochemistry, nuclear chemistry, pharmaceutical chemistry, geochemistry, agricultural chemistry, mechanical chemistry, solid state chemistry. These are some branches of chemistry. Little bit I have discussed regarding to all these phenomenon, all these topics. Today I would like to share you some points regarding to importance of chemistry. Is there any importance of chemistry in our life? Definitely it has wide scope in our life. Okay, chemistry play a very significant role in almost all walk of life. प्रत्येक जीवन के प्रत्येक कदम पर केमिस्ट्री हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान प्ले करती है. केमिस्ट्रीज प्रिंसिपल आर इम्पोर्टेंट डाइवर्स एरिया सच एज weather pattern, functioning of brain, operation of computer. Our daily life involve use of many chemical product. आप देखते हैं अपने लाइफ में कितने सारे केमिकल प्रोडक्ट का हम यूज़ करते हैं विच इज़ कंट्रीब्यूट अ बिग वे टू द नेशनल इकोनॉमी, जिससे कि देश की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होती है. सम ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ केमिस्ट्री टू द लाइफ इन द मॉडर्न एरियाज आर. कुछ स्कोप जो हैं केमिस्ट्री के वो बहुत संक्षेप में यहाँ पर दिए गए हैं. मैं अभी संक्षेप में ही बात करूँगा, जितना भर बुक में दिया है उतनी ही बातें करेंगे. तो उसमें आप देख पा रहे होंगे, पहला है केमिस्ट्री इन मेडिसिन, दवा उद्योग में केमिस्ट्री का योगदान. मॉडर्न chemical discovery have done a lot of eradicate disease and to improve the health of human. आज की जो रिसर्चेज हैं, जो डिस्कवरी हैं, खोज हैं, उन्होंने बहुत सारी बीमारियों को जड़ से समाप्त कर दिया है. इरेडिकेट माने जड़ से समाप्त कर देना. किसी चीज़ को जड़ से समाप्त करने के लिए हम इरेडिकेट शब्द का उपयोग करते हैं. बिल्कुल निस्तेनाभूत कर देना, है ना. ये किसकी देन है? केमिस्ट्री की देन है. इन सम इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस ऑफ केमिस्ट्री इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन आर डेवलपमेंट ऑफ. कुछ मेडिसिन यहाँ पर दी गई हैं, जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स, जीवन रक्षक दवाएं, जैसे टैक्सोल, सिस्प्लेटिन यूज्ड इन कैंसर थेरेपी. ये दवाएं जो है कैंसर के उपचार में उपयोग में आती हैं. एजिडोथाइमिडीन एजेटी कहते हैं इसको, यूज्ड फॉर एड्स विक्टिम. एड्स के मरीज को ये दवा दी जाती है. उसके अलावा आगे कुछ दिए गए हैं, मैं इसको बता रहा हूँ आपको. हाँ, जैसे प्रोफाइलेटिक डिजीज प्रिवेंटिंग स्क्रीन एंड वैक्सीन, इसको प्रोफाइलेटिक कहते हैं. अभी बीमारी तो हुई नहीं है, लेकिन बीमारी भविष्य में न हो उसके लिए पहले से ही मेडिसिन्स दी जाती हैं या वैक्सीन्स दी जाती हैं, जिसके लिए हम शब्द यूज़ करते हैं प्रोफाइलेटिक्स. मतलब बीमारी के दरमियान नहीं, बीमारी कभी भविष्य में न हो ऐसी वैक्सीन हम देते हैं. उस टर्म को हम प्रोफाइलेटिक कहते हैं. इसमें आती हैं जैसे एनाल्जेसिक, एनेस्थेटिक एंड एंटीसेप्टिक. एनाल्जेसिक मेडिसिन जो सूजन कम करने वाली होती हैं. इन्फ्लामेशन को सूजन कहते हैं, सूजन कम करने वाली. एनेस्थेटिक निश्चेतक, मतलब बेहोशी लाने वाली. कुछ दवाओं की ज़रूरत हमें पड़ती है, जो कि जैसे सर्जरी वगैरह में, सर्जरी करने से पहले एनेस्थेशियन जो होता है, डॉक्टर ही होता है वो जो है एनेस्थेटिक ड्रग्स या एनेस्थेटिक मेडिसिन का उपयोग करता है, ताकि कोई जिस जगह को ऑपरेट करना होता है, सर्जरी करनी होती है, कोई ऑर्गन है या कोई पार्ट बॉडी का है, उस जगह पर एनेस्थेसिया दिया जाता है ताकि पेन ना हो, पेशेंट को पेन ना हो.
बेहोशी आ जाए या फिर उस अंग को निश्चेतक कर दिया जाता है जिससे कि सर्जरी करने में आसानी हो। एंटीसेप्टिक ऐसी दवाएं जो वुंड को पकने नहीं देती हैं, घाव को पकने नहीं देती हैं, एंटीसेप्टिक मेडिसिन। डिसइंफेक्टेंट्स इन्फेक्शन को रोकने वाली। जर्मिसाइड्स जो जर्म्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अ, जो इन्फेक्शन को जनरेट करते हैं उनको मारने वाली जर्मिसाइड। सिंथेटिक विटामिन्स कृत्रिम जो विटामिन हैं मार्केट में मेडिकल स्टोर में आपको मिलते हैं। टॉनिक्स विभिन्न प्रकार के टॉनिक्स, हेल्थ टॉनिक्स, ये सब केमिस्ट्री की देन है। केमिस्ट्री इन इंडस्ट्री। केमिस्ट्री प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रियल प्रोसेस। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ। इंडस्ट्री में केमिस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा योगदान है। जैसे सिंथेटिक, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे सिंथेटिक फाइबर लाइक रेयन, नायलॉन, डेक्रॉन, ऑर्लोन, ये सब फाइबर्स हैं, रेसे, ठीक है। उससे अगला है प्लास्टिक्स लाइक वेकेलाइट, टेफलॉन, पॉलीथीन, ये सब प्लास्टिक की किस्में हैं। केमिस्ट्री के ज़रिए ही इनका उत्पादन किया जाता है। पेंट्स, विभिन्न प्रकार के पेंट्स घरों में, बिल्डिंग्स में जो लगाते हैं। वार्निशेस, है ना, इनमेल्स, डाइज, विभिन्न विभिन्न प्रकार के कलर्स। सीमेंट, ग्लास, कैरेमिक्स, टाइप ऑफ ग्लास है ये, है ना, कैरेमिक्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइक सिल्वर, मैग्नीशियम, गोल्ड, आयरन एक्सेट्रा, ये सब केमिस्ट्री का ही योगदान है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मीन्स आपको पता है मेटल जो है अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है लेकिन इम्प्योर फॉर्म में पाया जाता है। उसको प्योर फॉर्म में लाने के बाद जो कंपाउंड स्टेट में मेटल होता है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्योर मेटल के रूप में, उसको एक्सट्रैक्शन कहते हैं। एक्सट्रैक्शन माने समृद्धि करना मेटल की। केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर। द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ केमिस्ट्री इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इज। एग्रीकल्चर में क्या स्कोप है वो दिया गया है। जैसे केमिकल फर्टिलाइजर लाइक यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट एक्सेट्रा फॉर द बेटर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फसल की का अच्छा उत्पादन करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं। ये जो फर्टिलाइज़र जनरेट किए जाते हैं ये ड्यू टू हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स हियर गिवन, यूरिया, अमोनियम सल्फेट एंड कैल्शियम नाइट्रेट, सो ऑन। इंसेक्टिसाइड, कीड़ों को मारने वाली दवा। ऐसे कीड़े जो नुकसानदायक होते हैं, खेत खलिहान में क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, वो इंसेक्टिसाइड का जनरेशन भी केमिस्ट्री में किया जाता है। जैसे डीडीटी, गैमेक्सिन, मेथोक्सिक्लोर एक्सेट्रा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फ्रॉम इंसेक्ट एंड हेल्प द सेफ स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन। और इनका उपयोग हम जो फूड ग्रेन होते हैं उनको लंबे समय तक हमें रखना पड़ता है स्टोरेज में, वहाँ पर भी इन केमिकल्स को रखा जाता है फूड ग्रेन के साथ, ताकि फूड ग्रेन हमारा ख़राब ना हो लंबे समय तक, है ना, जिसका उपयोग हम बाद में कर सकें। प्रिजर्वेटिव्स लाइक सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट एंड सैलिसिलिक एसिड फॉर द बेटर प्रिजर्वेशन फॉर फूड एंड चेक द इट्स वेस्टेज। प्रिजर्वेटिव्स विभिन्न प्रकार के, जैसे सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइफॉस्फेट, इनका उपयोग हम करते हैं प्रिजर्व पदार्थ को प्रिजर्व करने के लिए ताकि पदार्थ खराब होने से बच सके। अगला है केमिस्ट्री इन कंफर्ट एंड कन्वीनियंस एंड प्लेजर। एवरी वॉक ऑफ लाइफ द केमिस्ट्री हैज़ बीन पायनियर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द हैप्पीनेस ऑफ मैन, है ना। इट हैज़ हेल्प अस टू गेटिंग नंबर ऑफ एमिनाइज। सम एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट सच एज पेपर, घरेलू उपयोग में आने वाली चीज़ों का उत्पादन करने में भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है ना। जैसे पेपर हो गया, फैब्रिक्स हो गया, सोप हो गया, कॉस्मेटिक्स, ऑयल्स, फ्लेवरिंग एसेंस, डाइज, परफ्यूम्स, these all are we generate from the with the help of chemistry. अगला है एयर कंडीशनिंग। टू कीप द एफिशिएंट इन ऑल सीजन वी मेक
use air conditioning. In this we use chemical substances like liquid ammonia and liquid sulfur dioxide. एसी जो यूज़ करते हैं गर्मी के दिनों में, या फिर एसी में जो यूज़ होने वाले केमिकल हैं वो हैं आपके लिक्विड अमोनिया एंड लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। इससे इसका यूज़ होता है। और फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म मेड अप ऑफ सेल्यूलॉइड कोटेड विद सुटेबल केमिकल्स। अब अगला है केमिस्ट्री एंड एनर्जी रिसोर्सेज। द एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ वर्ल्ड आर पेट्रोलियम। जो ऊर्जा के स्रोत हैं विश्व के वो हैं पेट्रोलियम पदार्थ, कोल, वुड, न्यूक्लियर फ्यूल्स, है ना, ये सब ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ हैं। द रिजर्व ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम बीइंग एग्जॉस्टेड एट वेरी फास्ट स्पीड। आपको पता है पूरे वर्ल्ड में इन पदार्थों का दोहन बहुत तेज़ गति से हो रहा है। देयरफॉर अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग मेड अप ऑफ केमिस्ट टू यूटिलाइज द न्यूक्लियर एनर्जी। आपको पता है इतने तेज़ गति से इन पदार्थों का उपयोग हो रहा है, निश्चित तौर पर ये पदार्थ जो है आने वाले समय में ख़त्म हो जाएंगे। क्या? पेट्रोलियम पदार्थ, है ना। तो ऐसे में हमें चाहिए कि एक ऑप्शन चाहिए। ऑप्शन क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी है, सोलर एनर्जी है फॉर मीटिंग आवर रिक्वायरमेंट। हाइड्रोजन फ्रॉम सी वाटर में प्रोवाइड अ इनएक्सटिबल सोर्स ऑफ फॉर द फ्यूचर एनर्जी नीड्स। हाइड्रोजन जो है हमें हाइड्रोजन जो है वैकल्पिक स्रोत, ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत के रूप में हाइड्रोजन को समझा गया है, जो कि इनएक्सहॉस्टिबल है, जो कि कभी ख़त्म ना होने वाला है। जैसे सोलर एनर्जी होगी, कभी ख़त्म ना होने वाली है ना। ये सब ऐसे ऑप्शन है जो कि हमें ऊर्जा की डिमांड को पूरा करते हैं। आपको पता है पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में डिमांड भी बढ़ रही है। दीज आर द सम स्कोप्स ऑफ केमिस्ट्री विच इज़ गिवन हियर। एंड डेफिनेटली अ कॉइन हैज़ टू फेसेस। आपको पता है एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वैसे ही इसके केमिस्ट्री के भी दो पहलू हैं। बेनिफिशियल एस्पेक्ट आपने यहाँ पढ़ लिया। और डार्क साइड क्या है? लाइक मोस्ट ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट केमिस्ट्री हैज़ बीन यूज्ड एज वेल एज मिसयूज्ड। इसका उपयोग भी है, दुरुपयोग भी है केमिस्ट्री का। ऑन द अदर साइड इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड सो मच फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर सोसाइटी। एक साइड आपने देखा अभी कि इसने हमारी सोसाइटी के लिए या ह्यूमन सोसाइटी के लिए कितनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। दूसरी ओर ऑन द अदर हैंड इट हैज़ endangered the society by providing explosives such as TNT, RDX, other deadly chemical weapon of destruction, atomic hydrogen bomb etc. ये इसके डार्क साइड हैं। ट्राई नाइट्रोटोलुइन विस्फोटक पदार्थ है। वैसे ही RDX भी विस्फोटक पदार्थ है, जिसका उपयोग एक्सप्लोजन या डिस्ट्रक्शन वर्क में किया जाता है। इसी कैटेगरी में आपका एटॉमिक बम या हाइड्रोजन बम ये सब आते हैं। इट हैज़ ऑल्सो गिवन द means ऑफ ड्रग लाइक LSD, कोकेन, ब्राउन शुगर विच क्रिपल द सोसाइटी। ये कुछ ड्रग्स हैं जिनका मिसयूज़ होता है, लोग यूज़ करते हैं। जनरली यूथ जनरेशन ज़्यादा यूज़ करती है, इसकी चपेट में आती हैं। ये ऐसी ड्रग्स हैं एक बार लत लग गई तो फिर छूटती नहीं है, जिससे सोसाइटी या हमारा यंग मास जो है क्या हो रहा है, काफ़ी हद तक इसकी चपेट में आ चुका है, खोखले हो रहे हैं लोग। तो ये आपको हमने बताया बेनिफिशियल एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड द डार्क साइड ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे नई बातों के साथ। नया टॉपिक है नेचर ऑफ मैटर। हालांकि ये टॉपिक आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं 9th स्टैंडर्ड में, थोड़ा और डिटेल से हम इसको जानेंगे कल के वीडियो में। थैंक यू।